हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेपीसीएम ट्यूटोरियल पे। तो गाइस यहाँ पर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और यहाँ पर दोस्तों मैंने उन सभी क्वेश्चंस को पुटअप किया है जो है पिछली बार कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं, कई साल आए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए स्टैंड वायर। दोस्तों इसका आंसर है यहाँ पर कि इट इज़ हाफ ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेंथ, यानी जो कि किसी स्टैंड वायर की जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की मल्टीप्लाई का हाफ। ओके, तो आप इसको जो है लिखेंगे आंसर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिसिटी, यानी कि आपको इलास्टिसिटी की डिफिनीसन लिखनी है कि इलास्टिसिटी होती क्या है आखिर। तो यहाँ पर आंसर है इसका कि when external force are applied on body the body gets deformed and size or shape, या दोनों और both of the body gets changed. However, when the forces are removed the body gets or recovers its original shape and size. This property of body is called elasticity. इसकी हिंदी में बता दूं दोस्तों, तो यानी कि किसी बॉडी पर अगर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तो वो अपनी जो है आकृति और रूप से जो है वो बदल जाती है, और जब हम उससे जो है फोर्स को हटा लेते हैं यानी बल को हटा लेते हैं तो वो फिर से पुनः अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसको जो है अगर धारण कर लेता है तो जो उसकी वो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिसिटी कहलाती है। ओके, तो आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि स्टेट हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में हुक्स ने लॉ दिया हुआ है तो उसको आपको जो है डिफिनीसन उसकी लिखनी है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज़ फॉर स्मॉल स्ट्रेन द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम स्ट्रेन को इधर लाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है यानी के वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो है कि डिफाइन पॉइसन रेशियो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2010 में आया हुआ है और 2019 में आया, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो है कि द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइसन रेशियो। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो पॉइसन रेशियो कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो है कि पॉइसन रेशियो इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइसन रेशियो को दोस्तों हम लोग सिंपली सिग्मा से डिनोट करते हैं और लेटरल स्ट्रेन को जो है बीटा से और लॉन्गिट्यूडनल को अल्फ़ा से। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू बीटा अपान अल्फ़ा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डिफाइन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो चलिए हम लोग इसकी डिफिनीसन देते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को जो है हेडिंग करते हैं, एंड इसकी जो डिफिनीशन है दोस्तों वो है कि द फ्रैक्शनल चेंज इन द डायरेक्शन अलॉन्ग विच द फोर्स आर अप्लाइड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी दोस्तों जो किसी बॉडी पर अगर अप्लाइड फोर्स होता है तो उसी के डायरेक्शन में अगर हम लोग फ्रैक्शनल चेंज करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन आपको लिखनी है लेटरल स्ट्रेन की। तो लेटरल स्ट्रेन की दोस्तों डिफिनीशन होती है द फ्रैक्शनल चेंज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग उसी जो फोर्स अप्लाइड होता है अगर उसी के डायरेक्शन में लगाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। अगर उसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग इसको फ्रैक्शनल चेंज करते हैं तो वो हो जाता है आपका लेटरल स्ट्रेन सिंपली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज इज शीयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग सिंपली देख लेते हैं। तो ये है कि when external forces are exerted upon a body tangentially to its surface a change in shape while the volume remain unchanged and the body is said to be shear। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर हम लोग
किसी बॉडी के जो सरफेस पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका जो शेप होता है वो बदल जाता है, बट इसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, तो यही सिंपली दोस्तों शियर कहलाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एंगल ऑफ शियर। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 2014, 15, 16 और 19 में आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज गिवन एज द एंगल along with which an element of rotating machine rotate or twisted with respect to its free end। एंड है कि दूसरा द एंगल ऑफ shear is given by angle of the deforming that comes up on the sides when deforming force or shearing stress is exerted on an object। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको सिंपली नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि राइट द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स वाई नीटा एंड सिग्मा। ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर 2016 और 17 में आप देख सकते हैं पूछा है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सिंपली, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स वाई नीटा एंड सिग्मा। तो यहाँ से दोस्तों y इक्वल टू 3 नीटा इंटू 1 - 2 सिग्मा, इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ ये y है यंग मॉडुलस, और यहाँ पर जो नीटा होता है दोस्तों ये सिंपली होता है ये बल्क मॉडुलस, और यहाँ पर सिग्मा है पाइथन रेशियो। ओके, एंड यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन कि इफ़ पाइथन रेशियो सिग्मा इक्वल टू हाफ व्हाट डड इट्स मीन। ये दोस्तों क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि इट मीन्स दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल पाइथन रेशियो हैज़ द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ हाफ। तो किसी भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए पाइथन रेशियो की मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी, ये इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और यहाँ पर मैंने उसका डेट तो नहीं लिखा है, डेट क्या ईयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर है कि जो है राइट डाउन रिलेशन बिटवीन ई जी के एंड जो है सिग्मा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ई को यंग मॉडुलस, के को जो है बल्क मॉडुलस, जी को शियर मॉडुलस, और जो है सिग्मा जो है आपका ना पाइथन रेशियो है। तो यहाँ पर 4 रिलेशन इसके बनते हैं। पहला है कि इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, दूसरा होता है इक्वल टू 2g इंटू 1 + सिग्मा, तीसरा होता है इक्वल टू 9kg/3k प्लस जी, एंड फोर्थ होता है सिग्मा इक्वल टू 3k - 2c/6k + 2g। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको जो है थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके।